अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट का हलवा जो ताकतवर भी है और सर्दियों के लिए। इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो इस तरह से हैं। ड्राई फ्रूट्स चाहिए हमें। मैंने अखरोट लिए हैं, छोहारे लिए हैं, बादाम, खोपरा, फूल मखाने, काजू, किशमिश, मुनक्के, पाँचों मगज़ और पिस्ते, गोंद भी जाती है इसके अंदर। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मैंने ये इस्तेमाल किए हैं। पाँचों मगज़ भी जाते हैं इसके अंदर और पिस्ते वगैरह भी जाते हैं। इसके लिए आधा गिलास मैंने दूध लिया है, 1 कप सूजी लिए हैं। 1 कप सूजी है तो 1 ही कप जो है चीनी भी जाएगी। खोया मैंने इसके अंदर आधा पाव लिया है। घी 1 प्याली जाएगा। इन सब चीज़ों को पहले हम काटते हैं, खोपरे को, छुहारों को, फिर इसको हम हल्का सा घी के अंदर फ्राई करेंगे, फिर इसको हम इसको कूट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। 3 इलायची जाएगी इसके अंदर, इसको हम चाशनी बनाते वक्त डालेंगे। और दूध हस्बे ज़रूरत जाएगा, मैंने इसमें आधा गिलास ले, जितना लगेगा इसमें डाल देंगे। हर चीज़ को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। छुहारों खजूर को हम काट के कूटेंगे। इसे हम असली घी में बना रहे हैं। पहले हम ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करेंगे। आधे आधे करके हम नट्स को फ्राई करेंगे। इसमें खोपरा, छुहारे नहीं है, किशमिश वगैरह, इसमें 3-4 चीज़ें हमने ऐड की। इसको हल्का सा फ्राई करके निकालेंगे। ये बाकी चीज़ों को फ्राई करके निकालेंगे, उसको फिर इमामदस्ते में कूट देंगे। नट्स को मैंने असली घी में हल्का सा फ्राई कर लिया है। हलवा जब भी बनाएं तो असली घी होगा तो वो बहुत अच्छा बनता है, इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। सूजी हमने 1 प्याली ली है, चीनी भी हम 1 ही प्याली। सूजी को हम छान के इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसको हल्का सा उसको भी भूनेंगे। इलायची को हमने बारीक पीस लिया, इसको आरों को, खोपरे को हमने काट लिया। इसको भी हम घी में फ्राई कर रहे हैं। इसलिए कि मैंने घर में तैयार किया है बड़ाई से, बहुत आसानी से बन जाता है। इसको हल्का सुनहरा कलर करने, हल्का सा खुशबू आने लगी तो उसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए कलर सुनहरा आ गया, इसको हम निकाल रहे हैं। इसको निकाल के हम खोपरा शामिल कर देंगे इसके अंदर। खोपरा भी शामिल कर देंगे, इसको भी हल्का सा सुनहरा करके निकालेंगे। खोपरा भी हो चुका है, इसको निकाल के अब हम इसके मोटा सा कूट लेंगे इमामदस्ते में। कढ़ाई को धो के दूसरा घी डाला इसके अंदर मैंने। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और सूजी डालेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे। खोपरे को, छुहारे को मैंने जो हल्का सा फ्राई करके इसको कूट लिया। इसको हम अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे हल्का की आंच पे। सूजी को हमने 5 मिनट तक हल्की आंच पे भूना है, उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। चीज़ों को फ्राई करते हुए हम आंच इतनी धीमी रखेंगे। सूजी को हमने भून के निकाल दिया। अब इसके अंदर इतने 2 चमचे घी डालें। इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे 1 प्याली, और यह आधा गिलास दूध है। जब चीनी घुल जाएगी और पकने लगेगी तो हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। चीनी घुल चुकी है, इसके अंदर हम सूजी शामिल कर देंगे। 5 मिनट के सूजी पकेगी, फिर इसके अंदर सारे नट्स शामिल कर देंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच बनाएंगे। सूजी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर हम नट्स डाल रहे हैं। खोया शामिल करके मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे दम दे देंगे। इसको हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे देंगे। हलवा पक चुका है, इसको अब हम डिश में निकाल रहे हैं। इसके अंदर हम 1-2 ड्रॉप जो है केवड़े के शामिल कर देंगे। उसके ऊपर से थोड़े से नट्स गार्निश के लिए। थोड़ा सा खोया शामिल कर देंगे। हलवे को हमने बादाम और काजू से गार्निश कर दिया है।
सूजी और दूध चाशनी के शामिल करने के बाद सूजी को हमने 5-10 मिनट तक पकाया है। फिर इसमें हम नट्स शामिल कर दिए हैं। खोया शामिल करके हमने इसको 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के लिए दम दिया है। वह तैयार हो चुका है। इसको हमने डिश में निकाल दिया है। आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।